मुखिया जी, जनता ने आपको वोट किया था विकास के लिए, लेकिन आप पत्रकारों को बंदूक के नोक पर उठा ले रहे हैं कि हमने उनको अपने गोदाम में ले जाके मारा है। गोली बंदूक पत्रकार के हम मुंह में डाल के उनको पीट दिया, इन्होंने जो आरोप लगाया तो मारपीट उनके साथ हुई है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बेचवान। चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र हाजीपुर और हाजीपुर के मुखिया जी ब्रिज किशोर सिंह जी जो दबंग है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि बंदूक के नोक पर एक पत्रकार को उठा लेते हैं, मारपीट करते हैं, जिसके बाद पत्रकार की हालत खराब है, अस्पताल में है। इस वक्त हमारे साथ खुद मुखिया जी जुड़े हुए हैं। मुखिया जी, जनता ने आपको वोट किया था विकास के लिए, लेकिन आप पत्रकारों को बंदूक के नोक पर उठा ले रहे हैं। नमस्कार विकास जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से जो मेरे ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगे हैं उसको खंडन करने के लिए आपको पूरा बात बताऊंगा। जी जो हम पे आरोप लगाया है मृत्युंजय कुमार, जी वो पत्रकार पत्रकार नहीं है, वो राजनीतिकार है। और वो और मेरे भाभी के खिलाफ उसका पत्नी भी चुनाव लड़ी थी मुखिया का। वो पत्रकार तो है नहीं, अब चुनाव हार गया ना, तो यूट्यूब और फेसबुक पे अभी तो आसान है चैनल बना के किसी को कुछ भी लिख देना। उसी तरह का वो पत्रकार है, पत्रकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, राजनीति करता है वो। और उसका जितने जितने भी उम्मीदवार थे, जो सब चुनाव हमारे प्रत्याशी से हार गए थे, वो सारे एक जी गैंग बना लिया है 10-12 का। और सारे लोगों ने एक प्री प्लान मंशा से हमको, मेरे राजनीतिक छवि को, क्योंकि सामने अभी विगत इस साल में चुनाव होना है, तो जी प्री प्लान इनकी मंशा है कि इनकी छवि को धूमिल किया जाए और अपने छवि को कैसे शुद्ध और साफ किया जाए, ताकि आगे आने वाली चुनाव में हम अपनी छवि को चमका सकें। लेकिन ब्रिज किशोर जी, आपके पास बंदूक है ना? बंदूक के नोक पर आपने आपने एक पत्रकार के मुंह में बंदूक डाल देते हैं। आप अपने गुंडों के साथ आते हैं, 4-5 आपके साथ गुर्गे घूमते हैं मुंह बांधकर, पत्रकार का दावा है। भैया, मेरे साथ 4-5 गुर्गे नहीं घूमते हैं। मेरे साथ तो पंचायत के 9,000 जनता घूमते हैं। उन्होंने गलत कहा है कि 2-4 घूमते हैं। मेरे साथ विद्युपुर पंचायत के 9,000 जनता घूमते हैं। और आप भी, हम आपको भी स्वागत करेंगे अपने विद्युपुर पंचायत में, कि आप भी जी आइए और मेरे पंचायत में मेरे द्वारा किए गए कार्य को देखें। और अगर बंदूक और गोली की जहाँ तक बात आपने कहा है, तो हमको लगता है कि अगर बंदूक और गोली से अगर मेरा खेलना काम होता, तो मेरा उम्र 40 साल है। इतने दिन में हम मेरे ऊपर रामसेठ का कई केस होते, कितने छीनने का केस होता, कितने चोरी का केस होता, कितने लूटने का केस होता, किसी को गोली मार देने का केस होता। आज तक एक भी केस तो नहीं है मेरे पास कि हम गोली और बंदूक रखते हैं। और गोली और बंदूक पत्रकार के हम मुंह में डाल के उनको पीट दिया, इन्होंने जो आरोप लगाया। पत्रकार बंधु ने अभी कुछ देर सुबह में हम देखे, उनका चैनल पे न्यूज आ रहा था जी कि उन्होंने जी उससे बात किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंदूक से वो बोला ही नहीं। वो तो बोला कि हमको पाइप से मारा है। तो बंदूक का बात तो उनके, या तो वो बंदूक वाली बात सही होंगे या पाइप वाली डंडा वाली बात सही होंगे। दोनों में तो एक ही बात कोई सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकता है। और और रह गई बात कि जब हमने उनको मारा है, तो किसी न किसी जगह पे ही मारा होगा। आपका उन्होंने गोदाम आरोप था ना? लगाया कि हमने अपने आपका गोदाम में, हम जी वही हमने आपको बता रहा है कि उन्होंने कहा कि हमने उनको अपने गोदाम में ले जाके मारा है। लेकिन संजोग की बात है सर, कि जहां जिस गोदाम की बात हो रही है, उस गोदाम के बगल में एक कल मैरिज हॉल का उद्घाटन था। और उस उद्घाटन में सर हमें भी निमंत्रण था। और संजोग की बात है कि उस निमंत्रण में मैं जब हम 3-4 बजे, जब हमको मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे मारपीट हुआ है और आप पर ही जी केस हो रहा है, हमको अभिजीत अभिजीत शर्मा नाम के लड़का से बात हुआ, वही हमको कॉल किया था जी किसी के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जी
तो हमको पता चला, तो हम पता किए तो पता चला कि सच्चाई है। तो हम्म। हमने वहां भी जहां निमंत्रण था, जहां की उन्होंने घटना बनाया, वहां गया ही नहीं। और मैं आपको हम्म। कॉल रिकॉर्ड बताऊंगा कि वहाँ जो बैंकेट हॉल वाले थे, हमको दोनों भाई हमको कॉल जी। किए हैं 12:15 बजे रात में कि भैया आप 1 मिनट के लिए आ जाइए। हम कि हम जी। नहीं आ पाएंगे, हम थोड़ा सा मजबूरी में है। हम ऐसे हम्म। ऐसे मेरे साथ कुछ साजिश रची जा रही है जो हम नहीं आ पाएंगे। हम्म। 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 या मूल मामला जो है, हम्म। सीधा एक बात है कि 2 साल से इनके गैंग के द्वारा प्री प्लान से, हमारी भाभी मुखिया हैं, उनको उनके छवि को धूमिल और मेरे छवि को धूमिल करने के लिए यह हम्म। प्लान चल रही है। और बार बार आप उसके चैनल को आप देख सकते हैं, सिर्फ हमें ही टारगेट करके। मेरे ब्लॉक में 24 पंचायत है, जिसमें एक पंचायत मेरा भी है। हम्म। सारे जगह अच्छे काम हो रहे हैं और मेरे यहाँ गड़बड़ गलत काम हो रहा है। और हम्म। और उनका एक ही पंचायत में मंशा क्या है आप समझ सकते हैं। पंचायत का बार बार बदनाम करना। आप भी अपने स्तर से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में भैया आएगा कि उनके द्वारा हम्म। लगाए गए आरोप कितने सही और कितने गलत हैं। नहीं तो उन्होंने आप झगड़ा जो, आपका। आप एक बात और है, मारपीट की मामला जो है, हम्म। मारपीट की जो मामला है, तो मारपीट हम्म। उनके साथ हुई है हम्म। विकास भाई, मारपीट हुई है। लेकिन मारपीट उनके जी। साथ उन्होंने मेरे लेबर के साथ किया है, जो मेरे पंचायत के विकास योजना में चबूतरा में काम करते थे। और उन्होंने हम्म। कुछ पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से जो चैनल चला रहे हैं, उन्होंने जी। इतनी आनंद फानन में केस किया है मेरे ऊपर। और उनके द्वारा हम्म। फोन पर भी हमको दबाव दिया गया कि आप आगे मैनेज कीजिए। इसका भी मेरे पास हम्म। रिकॉर्ड है भैया। जी। मैनेज के लिए भी हमको फोन करके बुलाए हैं कि मैनेज कीजिए, नहीं तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो क्या ये रंगदारी मांग रहे हैं? बिल्कुल सर, उनको उनको कहना यही है कि हम चुनाव लड़े, हम जीत गए, वो हार गए, तो उनको या तो हम एक दो योजना दे करने के लिए, नहीं तो योजना करते उनमें से उनको रंगदारी दे। इसलिए मेरे लेबर को बार बार तंग करके मारपीट करा। और उनको 2 साल का चैनल देखे ना, सिंगल टारगेट यही है सर। अच्छा तो खुद चुनाव लड़ता है आपका मेरे आपका भाभी के कहना खिलाफ। है कि आपका कहना है कि मारपीट हुई है, लेकिन मारपीट जो हुई है लेबरों के साथ हुई है, आपका उसमें कोई भागीदारी नहीं है। एक अदना सा रिपोर्टर जो साइकिल से घूमता हो, जो साइकिल से अपने क्षेत्र में रिपोर्टिंग बिल्कुल करता सर, हो, बिल्कुल। वो स्कॉर्पियो से टकरा जाएगा। आप तो स्कॉर्पियो है, कैसे भी है तो मुखिया है। आप स्कॉर्पियो से घूमते होंगे, उससे तो नीचे आप घूमते नहीं होंगे। और साइकिल वाला एक अगला रिपोर्टर आपके सामने आके टकरा रहा है। या स्कॉर्पियो की जहां तक बात है, तो जी। स्कॉर्पियो नहीं, मेरे पास 3 4 चक्का है। जी। और मैं मुखिया बनने के बाद 4 चक्का नहीं लिया हूँ। हम्म। 4 चक्का मेरे पिताजी के समय से ही 4 चक्का हम रखे हुए हैं। और हम जी। 4 भाई हैं। एक भाई हॉस्पिटल हम्म। चलाते हैं, एक भाई दवा का जी। दुकान चला, 4 भाई हम हैं, चार, एक दवा का दुकान चलाते हैं, एक भाई हम्म। हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं, एक भाई मोबाइल का दुकान चलाते हैं। हम खुद हम्म। ठेकेदारी करते हैं और रजिस्टर्ड ठेकेदार भी हैं। तो हम्म। हमने मुखिया बनने के बाद स्कॉर्पियो की ना और बोलेरो की ना और जो 4 चक्की गाड़ी है वो की ना, वो नहीं है। और हम्म। साइकिल से चलने की जो बात है हम्म। उस आदमी का बैकग्राउंड आप अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना दुराचारी है वो। सिर्फ हम्म। उसका काम है साजिश करना। और मेरे क्षेत्र में आप आइए और कई ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से मैं मिलवाऊंगा और उसका काला करतूत आपको दिखवाऊंगा, सुनवाऊंगा, बतवाऊंगा कि कितना घटिया किस्म का लोग है। अच्छा एक बात बताइए विकास बाबू, जी। धरती पर जो अपने माँ बाप का नहीं हो किसी का हो सकता है क्या? वो अपने पिताजी को मार के भगवा दिया, जो उसका पिताजी अपना अंतिम सांस तक लिया है। तेरसिया में एक मठ है, उसमें हम्म। यह मृत्युंजय कुमार का किस्सा है, कहानी है। माँ से हम्म। नौकर जैसा काम करवाता है, भाई को मार के घर से भगाए हुए है। इसको आप कहते हैं साइकिल से चलने वाला? इस साइकिल से चलने वाला लगता है आपको? एक नंबर का दुराचारी, जो इस पृथ्वी पर इससे ज्यादा गिरा घिनौना काम करने वाला कोई हो नहीं सकता है, वैसा है। नहीं तो आप लोगों और को हमें सिर्फ एक बदनाम करने के लिए पत्रकारी। मेरे
मेरे योजना करने वाले लेबर से लड़ता है और बदनाम हमको करता है कि कुछ तो हमको दे। आप हम भाई कहाँ से देंगे? आपके और आपके लेबरों को एक बड़ा आसान तरीका है कि आप एक पत्रकार पर हाथ उठा दें, क्योंकि उसके पास एक माइक होता है और कुछ होता नहीं है। ये एक नियम चला आ रहा है। वह माइक नहीं है, वो माइक नहीं है विकास बाबू, जी वह हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का एक जीता जागता सबूत है। जी इसमें जो बोलो सही बोलो, इसमें जो बोलो सच हम्म, बोलो, हम्म, समाज में जो सच है उसको दिखाओ, आईना हम्म, बनो। उसका कलम हम्म, कहता है कि सच लिखो, ऐसा जी नहीं कहता है कि किसी को बदनाम करो, किसी को हम्म, बर्बाद करो, किसी को टारगेट करो। पत्रकार का कैमरा ये नहीं कहता है कि किसी के वीडियो बनाकर बदनाम करो, पत्रकार का माइक ये नहीं कहता है कि किसी के बारे में बोलकर उसको बर्बाद करो। जी और मैं वैसे पत्रकार को सम्मान करता हूं जो समाज के सच्चाई को आईना की तरह प्रदर्शित करता है। हम्म। तो क्या ये आपको पहले से परेशान कर रहे थे? पहले से लगातार आपको टॉर्चर किया जा रहा था? 2 साल से, विगत 2 साल से। तो क्या फोन के द्वारा ये टॉर्चर हो रहे थे, या सिर्फ आपके जो लेबर है उनके द्वारा किया जा रहा था, या आप जो काम करवा रहे थे वहां पर जाकर जबरन वीडियो बनाकर आपको डराने की कोशिश की जा रही थी? क्या था पूरा मामला, क्या था? पूरा मामला है सर कि पिछले 2 साल से इनके द्वारा हमको बदनाम करने के लिए, क्योंकि यह चुनाव लड़ते हैं मुखिया का, और इनके गैंग में एक नहीं 5-6 मुखिया का उम्मीदवार है, सारे अभी एक हो गए हैं कि इनको बदनाम जी करो तब अपना राज आएगा। इसके लिए जहां भी मैं योजना करता हूं, सारे योजनाओं पे जाके इनका फोकस होता है कि गलत हो न हो इसको बदनाम करो, और बस यही मामला यही है। इनका मंशा है, और यही मंशा के चलते हमको ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो आप मानते हैं ना कि जो गोदाम का जिक्र हो रहा है, उस गोदाम में मारपीट हुआ है, वहां पे आपके जो लेबर जी थे नहीं सर, उन्होंने पाइप से हमला किया है? ऐसा नहीं है सर। जी उन्होंने उन्होंने जो स्पॉट जो बनाया है, जो घटना स्थल बताई है, वो हम्म, मेरे गोदाम का बताया है। जी और गोदाम के चारों तरफ घर है सर, सामने घर है, हम्म, अगल में घर है, बगल में घर है, सारे जगह घर है। आप भी आइएगा तो देखिएगा कि वहां पे घर है, कोई तो देखेगा कि हम्म, इसको ले गया है पकड़ के। अच्छा और सर जब घटना है कहाँ का, मेरे हम्म, चबूतरा निर्माण कार्य हो रहा है, वहां पे लेबर से झगड़ा किया है। अच्छा अब मेरा स्पॉट बनाया है मेरे गोदाम को, जो मेरे पाइप का गोदाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र जहां पर दूसरा बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पत्रकार को दिन दहाड़े पीटा जाता है। वैसे में तमाम चैनलों का ये फर्ज बनता है कि सच्चाई के तह तक जाए और सच्चाई दिखाए। वैसे में हमने मुखिया जी से सीधा इस मामले को लेकर संपर्क साधा, और क्या कुछ अंदर की पूरी बातें हैं, क्यों ये घटना को अंजाम दिया गया था, और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पत्रकार के साथ में इस घटना को अंजाम दिया था, सब कुछ साफ हो जाता है कि किस तरीके से पत्रकारों का भी गैंग है। ये मुखिया जी का कहना है। पत्रकारों का एक अच्छा खासा समूह जो है, एक वर्ग जो है, ऐसे व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है जो चुनाव हार गए हो और जीते हुए मुखिया से पैसे की डिमांड हो जाती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।